पकड़ते हैं जैसे लिखने के लिए पकड़ते हैं, लेकिन स्केचन के लिए पेंसिल को कभी कभी हल्का और ढीला पकड़ना पड़ता है ताकि हाथ की गति सहज और लचीली रहे। जब पेंसिल को थोड़ा पीछे से पकड़ा जाता है तो स्ट्रोक्स लंबे और मुलायम बनते हैं। जब पेंसिल को आगे से कसकर पकड़ा जाता है तो स्ट्रोक्स गहरे और नियंत्रित बनते हैं। दोनों ही तकनीकें जरूरी हैं और इन्हें समय समय पर बदलना सीखना चाहिए। पेंसिल का दबाव शेडिंग की नींव है। हल्का दबाव मुलायम और धुंधला असर देता है, जबकि गहरा दबाव गहरी परछाई पैदा करता है। शुरुआती कलाकार अक्सर या तो बहुत हल्का दबाते हैं जिससे चित्र फीका लगता है, या फिर बहुत जोर से दबाते हैं जिससे कागज खराब हो जाता है। अभ्यास से धीरे धीरे दबाव नियंत्रित करना सीखना पड़ता है। सबसे अच्छा तरीका है कि एक ही वस्तु को बार बार अलग अलग दबाव से शेड करना और देखना कि कौन सा असर कैसा दिखता है। स्केचिंग में सबसे महत्वपूर्ण है अवलोकन। जब आप किसी वस्तु को देख रहे होते हैं तो केवल उसकी आकृति मत देखिए, बल्कि यह भी समझिए कि प्रकाश कहाँ गिर रहा है, परछाई कहाँ बन रही है, किनारे कितने मुलायम हैं और कौन सा हिस्सा पृष्ठभूमि में खो रहा है। जितना गहरा अवलोकन होगा उतना ही सटीक स्केच बनेगा। शुरुआती लोग अक्सर वस्तु को बस मोटे तौर पर देखकर बना देते हैं, लेकिन धीरे धीरे यह आदत डालनी चाहिए कि छोटी से छोटी बारीकी पर ध्यान दिया जाए। शेडिंग की कई तकनीकें होती हैं। सबसे साधारण है हैचिंग, यानी समानांतर रेखाएं खींचकर छाया बनाना। दूसरी है क्रॉस हैचिंग, जिसमें रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं और गहराई दिखाती हैं। तीसरी है स्टिपलिंग, जिसमें छोटे छोटे बिंदुओं से छाया बनाई जाती है। चौथी है ब्लेंडिंग, जिसमें पेंसिल के निशानों को उंगलियों, कॉटन या ब्लेंडिंग स्टंप से मिलाकर चिकना असर पैदा किया जाता है। इन सब तकनीकों का अभ्यास करना जरूरी है क्योंकि हर तकनीक अलग अलग मूड और प्रभाव देती है। शुरुआती कलाकारों को सबसे पहले आसान वस्तुओं से अभ्यास शुरू करना चाहिए, जैसे कि एक साधारण गेंद, एक गिलास, एक सेब या कोई फूल। ऐसी वस्तुओं से यह सीखना आसान होता है कि गोल आकार पर रोशनी कैसे गिरती है और परछाई किस तरह बनती है। धीरे धीरे जटिल वस्तुओं की ओर बढ़ना चाहिए। यदि शुरू में ही बहुत जटिल आकृतियां बनाने की कोशिश की जाए तो निराशा हो सकती है। धैर्य पेंसिल स्केचिंग का सबसे बड़ा मित्र है। अक्सर नए लोग चाहते हैं कि तुरंत ही उनका स्केच सुंदर दिखे, लेकिन कला का रास्ता धीमा होता है। हर स्ट्रोक, हर परछाई और हर बारीकी समय लेती है। यदि मन में धैर्य नहीं होगा तो हाथ जल्दबाजी करेगा और चित्र बिगड़ जाएगा। इसलिए हर बार यह याद रखना चाहिए कि स्केचिंग एक ध्यान साधना की तरह है। पेंसिल की किस्में भी बहुत मायने रखती हैं। कठोर पेंसिल से हल्की रेखाएं बनती हैं और नरम पेंसिल से गहरी और गाढ़ी रेखाएं बनती हैं। शुरुआती लोगों को दोनों तरह की पेंसिल का इस्तेमाल करना सीखना चाहिए। हल्की पेंसिल से प्रारंभिक रेखाएं बनाना और गहरी पेंसिल से शेडिंग करना सबसे उपयुक्त तरीका है। कागज का चुनाव भी शेडिंग पर असर डालता है। चिकना कागज पर रेखा